छूटे न बना छूटे न फना वजूद। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सिद्धाम के बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धन्य। सत्य असत के जाते न्यारे, या में रहे बेचारे बहु भारे। रहे प्रमाणे वचन सब केरे, यह विद खोले प्रश्न जो मेरे। यह विद खोले प्रश्न जो मेरे। फिर वेदांते दर्शन जे। बीतक साहब में हरिद्वार की कथा आप सुन रहे हैं। हरिद्वार में सभी शंकराचार्यों के टेंट लगे हुए हैं, झंडियाँ लगी हैं, बीच में सड़क है, कहीं भोजन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है। सड़क के दोनों तरफ लाइन से टेंट लगे रहते हैं, नदी किनारे टेंट लगे रहते हैं। भोजन सब कोई जिसको जहाँ चाहो भोजन करो वो आवाज़ देते हैं। इस तरह हिंदू धर्म का कुंभ का मेला विश्व में अनोखा सामूहिक मेला, ऐसा अनोखा विश्व में और कहीं नहीं है। इंद्रावती जी ने भी कुंभ इनको राज्य के आने की सूचना देना है। बुद्ध कल की अवतार हुआ है, हिंदू बहुत संकट में है, राजाओं को ये आवाज़ दे चुके हैं, कोई राजा ने अभी तक ख्याल किया नहीं है। अब इन महाराजों को देखा जाए जो पंडित आचार्य हैं, शास्त्री हैं, इनको कुंभ के मेले में सूचित करके बताया जाए। ये एक दिन में आएंगे, शास्त्रोक्त राज्य के धर्म में आएंगे, पूर्ण ब्रह्म की शरण में आएंगे, इनका बल बढ़ेगा तो दुश्मन को हराना संभव होगा। इसलिए इंद्रावती जी ने कुंभ के मेले में अपना डेरा डाला। और इधर जिन लोगों से बात हुई, अलग अलग शास्त्रियों से, पतंजलियों से हुई, वैशेषिक वालों से हुई, हम आपको याद दिलाएं फिर से कि जो पुरुष है अक्षर ब्रह्म की सत अंश से होता है। जैसे अपन है, सपना देखते हैं, अपन थोड़ी देर के लिए सत मान लें कि अपन सत्य हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सपना झूठा है। उसमें जो अपनी सोता जाती है वो अपन से जुड़ी हुई है, माने हमारे अंश से वो जुड़ी हुई है और असत्य में फैली हुई है। तो वो सत्य असत्य का स्वरूप है,
पूरा सत्य का स्वरूप भी नहीं है, सत्य उसमें जाता है। महेश्वर तंत्र गवाही देता है, सच्चिदानंद कम ब्रह्म सत अंशेन क्षरम जगत। ये जो संसार है झूठा है, मिट जाने वाला है, भले आप इसको करोड़ों साल देखते रहें, लेकिन ये एक दिन जब प्रलय होता है बिल्कुल वैसे ही मिटता है जैसा आपका सपना मिट जाता है। तो ये अक्षर ब्रह्म का सपना है। ये सपने की बात उतनी नहीं बोलनी पड़ती शास्त्र में, जब तक कि शास्त्र में सपने का लाइन ना आए। महेश्वर तंत्र में आया, शास्त्रों में नहीं आया, उस कारण से उनको बताने में देर लगती है। और हमने श्लोक महेश्वर तंत्र का बोला, उसमें साफ साफ आता है सपने का। तो ये शास्त्रियों को बताना था, उनको उनकी किताब से बताना था, और वो अपनी किताब से बता रहे थे। तो श्री जी साहब ने उनकी याद दिलाई उनको कि देखो पुरुष है, अक्षर का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये नींद की सुरता का है। इसमें माया जुड़ के, नींद माने माया मोह, उससे जुड़ के स्वरूप आया है। तो इसमें असत छाया हुआ है यहाँ पर दुनिया में, क्योंकि वो पुरुष जो है वो खुद भी भूली हुई आत्मा है। उससे पूछो आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, तो पुरुष भी नहीं बता पाएगा। और जब तक के शास्त्र या उपनिषद जो राजी बनाते हैं वो उसको न बताया जाए, तो वो भी नहीं बता पाता कि हम कहाँ से आए हैं। जैसे ही अष्टावरण के अंदर कोई होता है, पहला काम उसका ये है, वो सब भूल जाता है। कैसा भूल जाता है? आप दिमाग लड़ाओ अगर, तो आप खुद भूले हुए हैं। आप इससे पहले कौन से जन्म में थे ये बताइए, तो आप कहेंगे मैं किसी जन्म में नहीं था, मुझे लगता ही नहीं मेरे कोई जन्म था। और आपको समाधि बता दी जाए आपके पहले वाली जो पूज रही हो, तो आप कहेंगे हमें समाधि से क्या मतलब, जो आपका उससे कोई संबंध टूट गया है। इस तरह से ये भूली हुई संसार है, हर आत्मा भूली हुई है, देवी देवता भूले हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं। यही इंद्रावती का डंके की चोट पे सबको बोलना था। जब ये बात समझ में आए तो उन्हें शास्त्र के वचन समझ में आए, और जब ये बात समझ में ना आए, यही आखिरी है जिस शास्त्र के वचन उनको खुलते नहीं हैं तो उनको धोखा होता है। ये भी हम आपको याद दिलाएं फिर से, धोखा क्या होता है कि जब उसमें लगा है कि सत अंशेन से आया, क्षर जगत में आया कहाँ से? सत्य से, परमात्मा से। तो जीव कहाँ से आया? पुरुष से आया। तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, उनको दिखाई देता है। इंद्रावती जी उसको काटती हैं। सपने में ब्रह्म नहीं होता। अगर उसको, आत्मा को ब्रह्म से परिचय कराया जाए और वो ब्रह्म से जुड़ जाए तो ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्ममय होता है, मगर तब होता है जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाए। वो कैसे जुड़ेगी महाराज? वो तो इंद्रावती के ज्ञान के बिना, इंद्रावती के ज्ञान में ऐसा क्या है आप फौरन पाठ कर लोगे। हम कहते हैं आप उसकी मतलब को समझिए। अब और इश्क भानु हाँ चुपाई बोल रही है, ऐ मेरे इश्क मुझ में समा जा, ताकि मैं अपनी इच्छा को पूरी करूं। क्या इच्छा है आपकी? आपकी इच्छा ये है कि जहाँ से हम आए हैं वो पिया हमको दिखते नहीं हैं। वो दिखेंगे कब? जब इश्क तुम आओगे तब पिया दिखेंगे। इसलिए इश्क आना पहली आवश्यकता है, और ये राज्य के बख्शीश से आती है। ये आपको मेहनत से नहीं आती। मेहनत से और दमड़ी से आती होती तो सब लोग ले लेते। मेहनत के लिए राक्षस जैसी मेहनत कौन करेगा? हिरण्याक्ष ने जीभ काटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को वरदान देना था, बोलो भाई क्या मांगते हो, मैं यहाँ ना मरूं, वहाँ ना मिलूं, ऐसा ना करूं, सब मांग लिया। इससे आपका परम धाम का पाना, इवन वैकुंठ का पाने का बिल्कुल संबंध नहीं है। उसके लिए दिल की फकीरी चाहिए होती है।
ये हमने इतनी भूमिका आपको इसलिए बताई। आगे आप जैसे जैसे ये वाणी हरिद्वार की चलेगी आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। निजानंद संप्रदाय की भी पद्धति आएगी। आप ऊपर ऊपर से सुनेंगे। पर साल भी ऊपर ऊपर से सुनी थी, उससे पहले ऊपर ऊपर की सुनी थी, अगले साल हम तो हर साल सुनते हैं, फिर हर साल सुनते हैं। जब जाने की बेला आई तो मैं जानता हूँ आपको क्या मिलेगा। ऊपर ऊपर से सुना है, ऊपर ही ऊपर जाएंगे, ऊपर ही ऊपर रह आएंगे। जो अंदर जाएगा उसे मिलेगा। नानक ने बोला है जो गहरे पानी जो गहरे पानी में बैठता है उसको क्या मिलता है? समुद्र में मोती पड़े रहते हैं, मोती, उसको मिलेगा मोती जो पानी में बैठेगा। इसलिए गहराई में उतरने का अवसर होता है, ये कथा ही होती है। अभी चौपाई पहली क्या आई है? फिर वेदांती दर्शन जेहि। हाँ, वेद वेदांत दर्शन जेहि। हमने बोला था उत्तर में अथर्व वेद है, उससे वेदांत सत्य निकलता है। वेदांत शास्त्र सबसे ऊंचा है। क्यों? अथर्व वेद अथर्वन सबको सार। अथर्व वेद ही है जो परम धाम की और श्री कृष्ण के विशिष्ट अवतार की बात अथर्व वेद करता है। वो यजुर्वेद नहीं करता, सामवेद नहीं करता, ऋग्वेद नहीं करता, अथर्व वेद करता है। उससे वेदांत शास्त्र निकलते हैं। उसमें ये सार आता है कि माया में ब्रह्म व्यापक है। अभी आप चौपाई सुनेंगे, फिर आप माया में ब्रह्म व्यापक है कैसे होता है। वो जो पुरुष है वो सत्य और असत रूपी है। जो हमने आपको पुरुष से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है। प्रकृति का नाम नारायण है और पुरुष का नाम वो अक्षर का ही रूप है। वो आत्मा बनता है, जीवात्मा बनता है। ये सब हमने आपको बताया। अब सबकी जरूरत पड़नी है गहराई में। माया में ब्रह्म व्याप्त है, माने जो आप जीवात्मा रूपी है वो सब ब्रह्म हो तो ब्रह्म व्याप्त हो। जैसे परम धाम की सखियाँ आई, सब जगह थोड़ी आई हैं, ब्रह्म कैसे व्याप्त होगा? ब्रह्म तो जब उसको ब्रह्म से मिलेगा तब व्याप्त होगा। तो इस तरह का जो गलतियां होती हैं और सही शास्त्र में लिखा रहता है, इस सब के मसले पर आप ध्यान दीजिए। ब्रह्म बिना कछु कहत नाते। ब्रह्म बिना और कुछ कह नहीं रहे वो वेदांत वाले। माया को अनादपन कहे। माया को फिर ये कहते, माया को अनादि कहते हैं। अब मैं देखो आप चौपाई, ये माया आदि अनादि की चली जात अंधेर। माया क्या है? वो वास्तव में अनादि है। कैसी है कि सबलिक ब्रह्म में माया रहती है। माया अक्षर ब्रह्म की शक्ति है जिससे वो ब्रह्मांड बनते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो कुछ बनाती है वो मिट के माया में समा जाता है। जैसे यहाँ से आप किताब अमेरिका भेजिए, इतनी मोटी किताब, तो कंप्यूटर में टाइप हो जाएगी, तो वो उसके खूब सारे पन्ने उसमें हैं, लेकिन एक ही बटन दबाना पड़ेगा तो वो अमेरिका पहुँच जाएगी। कितनी किलोमीटर चले जाएंगे आप? 20,000 किलोमीटर दूर चले गए, कैसे पहुंच गया साहब? एक बटन में जाता है इंटरनेट में। तो यहाँ वो सिकुड़ के एक बिंदु बन जाता है, इतना लिखा हुआ एक बिंदु बनता है। वहाँ जाके एक बिंदु, वहाँ एक बिंदु गया और बिंदु जाके वहाँ बटन दबाएगा वो, तो एक बिंदु का पूरा इतना पन्ना फैल जाएगा। इसको इंटरनेट कहते हैं। ये माया ऐसे ही है। माया एक बिंदु है, अक्षर के पास रहती है। चौपाई ये ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म, ब्रह्मा विष्णु महेश की परात्म नारायणी है, या नारायण से लेके उस पुरुष तक भी मान लो आप, तो ये माया सबलिक ब्रह्म में रहती है। ऐसा आपने माया की पहचान हमने आपको कराई है।
माया सदा ब्रह्म मत रहे। माया हमेशा ब्रह्म में ही रहती है। वेदांतों का वो बताने वाले माया माहे ब्रह्म है व्यापक। माया में ब्रह्म व्यापक हो गया है। सर्वदेशी है सब लायक। और सब लायक है। सर्व देशों में ब्रह्म ही ब्रह्म है, माया में व्याप्त है। माया और ब्रह्म अलग अलग चीजें हैं। माया अंधेरा है और ब्रह्म उजाला है। माया अज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान है। तो कभी वो मिलते नहीं है, माया और ब्रह्म। लेकिन वेदांतियों को अर्थ निकालने में कठिनाई होती है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे। ब्रह्म के बिना जो कोई देखे यहाँ दूसरा, इनको हम अज्ञानी लेखे। हम उनको अज्ञानी मानते हैं। वो वेदांत शास्त्री जी बोल रहे हैं। अणुते तुम हस्ती लो जानो। अणु से हस्ती लोग, छोटा से छोटा अणु जुआ होता है, छोटा कीड़ा चींटियाँ होती है और हाथी इतना बड़ा होता है। सब में ब्रह्म जीव है। एक ब्रह्म सब महावखानो। सब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब ब्रह्म है। ये ऐसा नहीं है। क्या है? अक्षर ब्रह्म है, उसकी सुरता है सब में। लेकिन नींद बीच में है, नींद ने सब भुला दिया, इसलिए वो किसी काम का अक्षर न रहा यहाँ पे। तो ब्रह्म नींद की सुरता के कारण जुदा हो गया। ये आपको समझना है। इसको तारतम्य कहते हैं। आपको ये बात समझ में आई? तारतम्य आप एक चुपाई में ढूंढते हो। ढूंढना कहाँ है? बातों में, ब्रह्म की बातों में आप तारतम्य ढूंढिए। आपको कुछ कड़ी मिल जाए जिससे आपको बात समझ में आ जाए, उसी को तारतम्य कहते हैं। और चुपाई जो है वो क्या है? वो विवरण देती है। निनाम श्री कृष्ण जी, यानी ये हमारा स्वरूप हुआ। आप किसका ध्यान धरो? श्री कृष्ण का ध्यान धरो। किसका जाप करो? श्री कृष्ण का जाप करो। किसके लिए दान पुण्य करो? श्री कृष्ण के लिए दान पुण्य करो। किसके लिए दूसरों को ज्ञान दो? श्री कृष्ण के लिए ज्ञान दो। इतना निज नाम हो गया। तो बोलते आपका नाम क्या है? तो निज नाम बोलते हैं। आपके धर्म का अनादि है वो। ये आप इतने दोनों से भागवत की चर्चा छिड़ी, अनादि का ही अभी अभी हमने सब बताया। हमने इसीलिए बताया आपको कि अब देखो, अब ये बात आ गई कि नहीं? तो अनादि हम आपको बता चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में अनादि कोई नहीं, कोई ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले नींद, उसके बाद सपना, और उसमें कोई अनादि कैसे होगा? अगर इंद्रावती जी आई तो उनकी आत्मा सुरता आई, सुरता आते ही अनादि हो गए? नहीं। जब तारतम्य से ये पता चला कि हम धाम के हैं, तो वो धाम से जुड़ी, अब वो अनादि। वो आत्मा जब तक जगे नहीं, वो अनादि नहीं। जब कोई भी आत्मा जब जुड़ती है तब अनादि होती है। तो इस तरह का आदि और अनादि का चक्कर इस वेदांत शास्त्र में आया, और अर्थ उनसे करते ना बना। इच्छा रहित सबन ते न्यारा। ब्रह्म ऐसा है, इच्छा रहित है वो, कि कोई अनिच्छित भगवान को कहा गया है। ब्रह्म को कर्ता कर्म ना कछु विचारा। कर्ता कर्म से भी दूर है। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो। एक सीजी साहब के प्रश्न है, तो पहले लाइन आ चुकी, लाइन आ चुकी। सीजी ने पूछा, भाई उन्हीं वही साक्षी ले साक्ष्य लिखा नहीं, कहाँ वो लाइन आना था? वो हाँ है साकी जी। चलो ठीक है। जवाब ही है। हाँ, तो अब जो इस तरह की जो, तो सीधी ही बात करते हैं ना कि भाई आप कह रहे हो कि सब में ब्रह्म व्यापक है, तो तब तो अज्ञान कछुए ना तो है। दुनिया में जो इतना अज्ञान है, तो क्या ब्रह्म अज्ञानी हो गया? आप प्रश्न जी का सुनिए और उत्तर सुनिए। ब्रह्म सपने में, सपने की आत्मा अज्ञानी हो गई, नहीं हुई? अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही तो सपना देख रही है। तो ब्रह्म अज्ञानी, अक्षर ब्रह्म अज्ञानी है क्या? वो अज्ञानी
नहीं है। तो सपने में ना मानो तो आप अपने सपने में देखना कोई आपकी पिटाई कर दे हैं, और फिर आप जगो, जब उसको मारने जाओ या कुछ आए तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो जो कुछ आप क्या उसके बाद निर्णय क्या लोगे, सब झूठा है, ये फालतू हम देख रहे थे। या बड़ी परेशानी उस समय होती है जब आप सपने में देखे पर्स गुम गया, उसमें मोबाइल के नंबर हैं लगा, उसी में मोबाइल लगा रहता है, उसी में आपके सब अकाउंट का नंबर सारी पोल ढोल आपकी सब उस पर्स में है, और पर्स चोरी हो गया। कहाँ हुआ? सपने में मरा। सपने में आप जब तक देख रहे हैं ढोड़वाई मच रही है, परेशान हो रहे, नींद खुली तो आप कहोगे मेरा पर्स कहाँ है। अब वो फालतू है, वो ये खोने की बात है। ऐसी प्राप्ति की बात देखो आप, प्राप्ति में देखो कि आपको कोई ऐसा घर मिल गया जहाँ आपने दरवाज़ा खोलते ही ढेर लगा था, ऐसा ढेर पकड़ा गया था यहाँ पे। अभी आपको मालूम हो 4-6 महीने पहले करोड़ों का 2000 वाले नोट एक शिक्षा मंत्री के पढ़ाए गए थे बंगाल में। उस कमरा खोला तो ढेर लगा था 2000 के। तो आप खोलो अपना कमरा सपने में महाराज, और आपको ऐसा कमरा मिल जाए तो आप क्या करोगे? उसे झट से बंद करोगे। हम होए तो क्या करें, झट से पहले बंद करो और देखो हमको किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने नहीं देखा तो हमारा, और अगर किसी ने देख लिया तो उसका शेयर हो जाएगा। अब शेयर चालू हुआ, झगड़े चालू हुए हैं, कितने लोगों ने देखा उसमें बांटो, और बाद में नींद खुली तो जीरो, न शेयर का चक्कर न कुछ चक्कर, तो न पैसा। ज्ञान और अज्ञान की जो बात आती है उसका इससे संबंध है कि यहाँ आप परेशान हैं सपने में, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। इतना हमने आपको बोला, आज आपको ये बात समझ में आ गई, आपकी अमरता चालू हो गई कि ये सपना है। तो इसमें जो कुछ भी बीत रहा है उसका आपकी वास्तविकता से जहाँ आप मूल रूप में जी रहे हैं कुछ भी संबंध नहीं। संबंध तो वो है कि उसको जोड़ने की कोई बात आपको मिलती है, वो संबंध है, और जोड़ने की बात को ही तारतम्य कहते हैं। जो जोड़ देता है आप वही तारतम्य। यही सीजी साहब हर बार जवाब में बात लाते हैं, तो खट शास्त्र भय काहे को। तो खट शास्त्र इतने ज्ञान बखान रहे हैं और आप ब्रह्म व्यापक यहाँ कहते हो, तो सीजी साहब का पॉइंट देखिए आप, आपको अमरता मिलेगी। 6 शास्त्र ज्ञान बखान रहे, 4 वेद ज्ञान बखान रहे, क्योंकि यहाँ सब अज्ञान है। तो ब्रह्म अज्ञानी है क्या? ब्रह्म के लिए शास्त्र आए हैं क्या? ये सीजी साहब का है बात का मोहे ऐसी आवत मन मेरे माहे, मन में आती है। निराकार सब माहे विराजे। निराकार सब जगह निराकार है जो आपने बोला, इच्छा रहत सदा छब छाजे। और ब्रह्म इच्छा देते रहता है, तो होत जगत को कौन ते एही। ये कौन सी जगत उत्पन्न हो जाता है? निराकार से आकार कैसे पैदा हो जाएगा? मेटो आशंका तुम अवते। मेरी इस आशंका को शास्त्री जी मिटा दीजिए। ब्रह्म विषय माया कछु नाही। ब्रह्म विषय, ब्रह्म के भी जहाँ ब्रह्म है वहाँ माया नहीं रहती। 3 काल रहत नाही ताही। काल भी वहाँ नहीं रहते, माने समय वहाँ का अलग है। विज्ञान ने भी खोज कर दी, हमने पहले भी बताया था। अपन रहते हैं वो टाइम जोन है, काल है, समय आएगा कुछ हो जाएगा। बरसात है, समय चल रहा है, काल चल रहा है। काल माने समय। इसके बाद दे धूप या सर्दी पड़ेगी फिर पानी नहीं गिरेगा, और फिर गर्मी आ जाएगी तब पानी नहीं गिरेगा। तो ये टाइम बांध रखे हैं ऋतुओं के, इससे हर चीज़ टाइम से बंधी हुई है। आप 20-25 साल के हैं तो आपकी शादी हो जाएगी, आप 45 के हो गए फिर शादी मुश्किल पड़ेगी महाराज। तो टाइम शादी का भी है, तो काल इसको कहते हैं, मतलब हमारा कहना।
काल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको मिटा ही देगी। काल इसलिए कहा कि उसका समय पूरा हो जाएगा तो मिट जाना है। आपकी उम्र पूरी हुई, फिर आप कितने भी स्वस्थ हैं, जाना है तो जाना है। इस तरह का इसको काल कहते हैं। अपन काल में रहते हैं, तो ये काल परमात्मा के यहाँ नहीं है, वो इससे भिन्न है। पुनः अनादि माया को कहे, माया को आपने अनादि कहा। ब्रह्म सर्वत्र माया विद लही है। और ब्रह्म सर्वत्र आपने माया में बोला, तो ये कैसे सत्य होगा? ब्रह्म मद माया कौन वेदे, ब्रह्म माया में किस तरीके से रह लेगा? तीन काल नहीं आए, तो वहाँ तो कभी न भूतकाल हुआ है, न भविष्य होता है, न वर्तमान। ये समय लागू नहीं होते। सर्वत्र ब्रह्म की विद लसे। आपने बोल दिया सर्वत्र ब्रह्म है, तो आप बताइए कि कैसे सर्वत्र ब्रह्म है? सबको ज्ञान होना चाहिए, किसी को अज्ञान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब राजी ने सृष्टि बनाई तो अक्षर ब्रह्म को सुला दिया। वो भूला हुआ आत्मा सपना देखने लगा। उसकी सब कुछ बना उसकी आत्मा से, लेकिन वो आत्मा ही भूली हुई है, तो अज्ञान ही अज्ञान है। यही माया है। भेद कहो समझाए, इस तरह मुझे भेद बता दो, सीधी साहब ने बोला। पुनः अनाद माया कही, पुन तुमने जो माया को अनाद बोला, कौन बात है सोए। उसको थोड़ा खुलासा कर दीजिए। निराकार साकार के, निराकार और साकार, इसको आप देखें वास्तव में क्या है। इनका तो प्रश्न है श्री साहब को उनके सामने। पहले नींद आती है, नींद का आकार आप बता सकते हो क्या होता है? 3 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा, कितना हो, क्या होता है? उसका कोई आकार नहीं होता। नींद है। आपको नहीं पता कि आप सो रहे हैं। सोने से पहले आप ये जानते हैं कि हम सोने आए, मगर सोते समय घड़ी बता दो आप कितने बजे सोए। जगने के बाद घड़ी देखोगे महाराज, सोते समय आपको नहीं पता। तो वो निराकार है, और जब सपना उसमें आया वो साकार है। इस निराकार साकार अगर आपको समझ में आ गया हो, इसके सिवा और कुछ नहीं। अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई, सब निराकार ही है। तो भागवत क्या बोलती है? अंडा जो है बन गया, पानी में तैर रहा, 2 साल 4 साल, कब तक तैरता रहा? 1000 साल तक। तो वहाँ टाइम अलग है, यहाँ का 1000 बीता, और वहाँ पे अक्षर ब्रह्म को पहले नींद आई, और जब उसकी सुरता संचरित होगी उसमें, तो पूरा ब्रह्मांड जग जाएगा। वो उसका सपना है। तो निराकार में साकार यूं बनता है। नीतर ये थोड़ी सबको समझ में आया, पर वो ऐसी रचना है। कहो भेद जो हो, निराकार से साकार कैसे आपने बताया, उसका खुलासा करिए। साकी भिन्न आत्मा जगत ते, भिन्न आत्मा जगत से आपने बोला कि आत्मा संसार से अलग है। शंकर कई प्रकाश से, शंकराचार्य ने बोला है। पुण्य आत्मा सब में कहे, और तुमने आत्मा सब में व्यापक बोलती है। कहो भेद प्रकाश से, इसका आप खुलासा करिए। वेदांत से बाद वहूं, वेदांत से इस प्रकार से सीजी साहब की चर्चा विस्तृत हुई। भयो जो मेला माहे, मेला में जो हुआ, कहाँ लोग कहो बनाए के, कितना उसको और बोला जाए। देखो हते जो बाहे, इस प्रकार जो थे उन्होंने देखा कि सब शास्त्री चुप रह जाते थे। कोई कहे सब ब्रह्म है, ये कोई ऐसे शास्त्री जी हैं तो सब जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो तब तो इसमें गलती जो है क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म तो है, लेकिन निद्रा अवस्था में है, तो अज्ञान है। और जब वो बोलते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो सीधी साहब बोलते खुलासा करो, ब्रह्म है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तब तो अज्ञान कछुए ना, अज्ञान तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है।
तो खट शास्त्र भय काहे को, 6 शास्त्र काय के लिए हुए, मोहे ऐसी आवत मन मेरे दिल मारे। में ये आता है। ये सब है खट दर्शनी, खट दर्शनी 6 शास्त्र वाले खट शास्त्र आचार्य जो, बड़े बड़े आचार्य जो थे, शास्त्र के स्वामी मानते थे अपने को। न्यारे न्यारे मत सवे, सभी शास्त्र में किसी का एक मत नहीं है, जबकि वो ब्रह्म जिसके लिए शास्त्र बने वो एक ही है। सुने श्री राज ने सोए, श्री राज ने उनके विभिन्न मत सुन के अपना अपना शंका बताई। तब सब मत मार्ग ने मिलके, सबने अपने अपने मार्ग पर प्रकाश डाला। कई श्री जी सो विख्यात, श्री जी से सब बोला। उसके बाद अपने मत हम सब कहे, हमने अपने सब मत कहे हैं स्वामी जी। उन लोगों ने बोला अब आप कहो अब साक्षात, आप अपने मत का हाल बताइए। कौन शास्त्र में कहा कही कहाँ है, शास्त्र में आपके मत की बात लिखी है? हमें कहो दे साख, साक्षी देकर बोलो, शास्त्र दिखाओ हमको। नहीं रहा है तुम्हारे, आपकी राह नहीं लगती है, तो कहो हमें विधवा हमें से। शास्त्र से उसको सही करके बताइए। जवाब श्री जी की, जवाब श्री जी का कही व्यास हर वंश में, एक सबसे पहले जो क्या बोला वो परिणामी लोग कभी नहीं बोलते। हरवंश पुराण में श्लोक एक आया है, वो श्लोक ये है कि जन्मेजय को व्यास जी बता रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा, पहले हम अपनी भाषा में बताएं आपको, फिर श्लोक बताएं। एक ऐसा समय आएगा तब ब्रह्म मुनि जन्म लेंगे। वो ब्रह्म मुनि ऐसे होंगे, वो उत्तम पुरुष श्री कृष्ण को ही ध्यान करेंगे, और वो ऐसे होंगे कि सब लोग उनकी कथा को सुनकर उनकी पूजा करने लगेंगे, और जीव सृष्टि का इस दृष्टि से पूरा उद्धार हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। ये किसने बोला? हरवंश पुराण में। ये बात आपके मतलब की है कि नहीं है? इस बड़ी मतलब की। इसमें हम नेपाल गए थे बहुत सन 1971-72 में, है ना, जब वो 25 साल के होंगे, 30 के, तब वो किसी कोई बात पे उनको समझ में नहीं आ रहा था। पूर्ण ब्रह्म शास्त्री वगैरह और विमला मेहता और सब लोग थे वहाँ पर। सीकर का शास्त्री भी गया था वहाँ, उसने भी बोला, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। वो बोले हमें, तो हमने उनको ये श्लोक बोला। तो हमारी तैयारी किताबों से थी। हमने अभी आपको बोला, सबसे पहले श्री जी ने क्या बोला? श्री जी ने ये श्लोक बोला हरवंश का। क्या श्लोक है? अभाविनो भविष्यन्ति, भविष्य में ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणः, ब्रह्म ही है वो, ऐसे मुनि आएंगे हैं। उत्पन्ना कलियुगे, वो कलियुग में उत्पन्न होंगे। और क्या होगा? उत्पन्ना कलियुगे प्रधान पुरुष आश्रयः। ये सब श्लोक भी वही है भैया, यही है। प्रधान पुरुष को, प्रधान पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष, जो गीता ने बोला, वही सबको पालता है। यहाँ विष्णु जी पाल रहे नहीं, शंकर जी या ब्रह्मा नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु तहसीलदार है, राज्य परम धाम में है, वो प्रधान पुरुष है, उत्तम पुरुष। संस्कृत में उसको श्री कृष्ण बोलेंगे। और जब परम धाम के इश्क की बात होगी तो सखियाँ उनको राजी बोलेंगी। और इंद्रावती जी शास्त्रियों को राजी बोल के क्या करेंगे? उनको तो देखो हरवंश पुराण बोलना क्यों पड़ा कि हम पहले अपनी उत्पत्ति तो बताएं। जो व्यास जी ने बोला था कि ऐसा ऐसा होएगा, वही हम लोग आए हैं। और हमने भी बोला, वो बोले आप वेद नहीं पढ़ते, आपके यहाँ ये होता, बहुत हम दोहराएंगे नहीं वो। तो हमने बोला कि आप सब लोग जो कोई भजते हैं वो अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हरवंश पुराण के अनुसार ऐसे मुनि प्रकट हो गए हमारे यहाँ, जहाँ हम लोग रहते हैं प्रणामी समाज में। अब ब्रह्म मुनि प्रकट हो गए। हमने बोला अब आप बताइए, हम ब्रह्म मुनि की वाणी पढ़े कि ना पढ़े? उत्तर दीजिए आप। 25 साल का लड़का बोल रहा,
बोलते हैं बिल्कुल पढ़िए आप, हमने वही तो करते हैं, क्योंकि उन मुनियों की वाणी पढ़ते हैं। और हमने कहा हमारे यहाँ किसी को वेद पढ़ना है तो हम रोकते हैं क्या? ये तरीका होता है बात का। वेद आओ भैया खूब पढ़ो। आ कौन रहा है महाराज, क्यों घबराते हो कि हमारे यहाँ वो वेद पढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम पाँव कहाँ पड़ेंगे? ये आपको कौन देख रहा है? आपको बोलना आना चाहिए, जिसको वेद पढ़ना हो आइए पढ़िए। कोई नहीं आता, किसको फुर्सत है? सब कोई कमाई में लगा है, वो वेद पढ़ के क्या करेगा यहाँ? पर मैंने नेपाल में बोला आइए आप पढ़िए वेद, हम किसी को नहीं रोकते। लो जी जीत गए इतने से में। आपका केस ही जीत गया। वो सांकर खुली, बाहर सांकर बंद करके पुलिस लगाई गई थी। राजा का राज्य था वो, बीरेन्द्र सिंह का, और रोक लगनी थी धर्म पे, प्रणामी धर्म पे। अंदर के मामले को देखकर रोक लगनी थी, सब खुलासा हो गई, कुछ झंझट ही खत्म हो गई। ये ऐसा ये श्लोक है, इतना जोरदार। हमने इसको आजमा के देखा। हमने इसी को क्यों आजमाया, वहाँ ऐसी बात चल रही थी और हमको राजी ने तैयार किया। कैसे किया? बीतक से। हम बीतक सन 1968 से कर रहे हैं। और तो छोटे से हम करते थे नहीं, हमको दिल्ली वाले बुलाते थे कि तार करते थे, उनको चिट्ठी लिखना नहीं आता पंजाबियों, उन्होंने तार कर दिया, कम सून फार बीतक लो। तो बंदा चला गया, तो छुट्टी लेके 1 महीने की, उसमें फ्रैक्चर दिखाया हमने कि हमको फ्रैक्चर हुआ है। हम लौट के आए तो वो जो ऑफिसर थे बोले आपको फ्रैक्चर हो गया था। कोई झूठ नहीं बोला हमने कहा हमको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, फ्रैक्चर से भी ज़्यादा दर्द था हमको यदि आप हमें छुट्टी ना देते। लेकिन हमने फ्रैक्चर लिखा, आपने छुट्टी दे दी। मैं वहाँ कथा करने गया, चीफ इंजीनियर को बताया हमने। एक कुछ बात है, इस बात में सार है, जिंदगी को ऐसे जिया जाता है। तो यहीं तभी से हम ये जानते थे बीतक से, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म, ये हमारे बड़े काम का है। और नेपाल में ये 1971 में काम आया। देखो सत विचार, इस सत्य विचार को देखो। जन्मेजय राजा प्रत्यय। अब आगे बोलते हैं, राजा जन्मेजय को व्यास ने बोला है ये श्लोक। सुनो विरोध तज सारे। आप विरोध तज दीजिए, ऐसे हम ब्रह्म मुनि परम धाम से आए हैं। कही अनहोनी व्यास से अनहोनी बोली कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नृप सुना पूछत सोए। नृप उससे पूछते हैं, राजा जन्मेजय, परीक्षित मर चुका है तब की बात है, आप हमें ये बताइए व्यास मुनि जी, क्या आप वो मुनि नहीं हैं? और उससे पहले पाराशर हुए, इनके फादर, व्यास के फादर है पाराशर। वो कल आया था नाम उनका, वो भी बड़े महान बड़े ऋषि हुए हैं पाराशर। पाराशर से पहले के क्या ये सब ब्रह्म मुनि नहीं है? तो व्यास मुनि ने बोला नहीं है। इतनी बड़ी बात है, हम वो ब्रह्म मुनि नहीं है। राजा जन्मेजय को उत्तर दिया, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है। ब्रह्म रूप मुनि प्रकटेंगे, ये व्यास जी ने उत्तर दिया, कलयुग में आएंगे। दुर्घट सब थे जो, वो दुर्घट समय है, उस समय आएंगे। नृप तब पूछी व्यास सो। व्यास से राजा जन्मेजय ने पूछा, परीक्षित के लड़के ने पूछा, सनकादिक थे सोए। इस सनकादिक मुनि हुए इतने बड़े, क्या वो ब्रह्म मुनि नहीं है? तुम लो ऋषि बहु प्रगट। तुम तो व्यास जी आप इतने बड़े ऋषि, भागवत लिखी आपने, 18 पुराणों में आप छाए हैं, शास्त्रों में आप छाए हैं, ऐसा कैसे हुआ? क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो? क्या तुम ब्रह्म रूप नहीं हो? तब व्यास सो कहे। हाँ, व्यास ने उत्तर दिया, राहे राजन, बे भय नहीं कोई काल। कोई काल वो ब्रह्म मुनि कभी नहीं आए हैं, वो तो इसी अवधि कलयुग में आना है। ये कलयुग का शुरुआत था जब वो बात कर रहे हैं, और कलयुग के आखिरी में आना है।
हुए प्रगट कलयुग में प्रकट होंगे, प्रगट आए के हाले, उनका हाल दिख जाएगा। उत्तम पुरुष बिन और को, उत्तम पुरुष श्री कृष्ण को ही वो ध्याएंगे, देवी देव ना ध्याए, किसी देव देवता का ध्यान नहीं धरेंगे। अकथ कथा नौतन कहे, उनका जीवन ही अकथ कथा है, कभी ऐसा किसी पर नहीं बीता। जग सुन पूजे ताए, सारा जग उसको देख करके पूजने लगेगा। ये व्यासे नत सो कहीं, इस तरह का व्यास जी ने जन्मेजय राजा को बताया। बहुत विध विस्तार है, बड़ा विस्तार है, सब बताया। तिनकी साख जो देता उसकी साक्ष्य हरवंश पुराण की दी। देखो संत विचारे, विचार करके देखो। श्लोक उक्त हरवंश भविष्योत्तरी पुराण। हाँ। अभाविनो भविष्यन्ति, अभाविनो भविष्यन्ति, भविष्य में ऐसा होएगा मुनियो ब्रह्म रूपिणा, ब्रह्म मुनि उत्पन्न होंगे, उत्पन्न ये कलियुगे, कलियुग में उत्पन्न होंगे। प्रधान पुरुषास्त्र, प्रधान पुरुष श्री कृष्ण राज जी को ही वो ध्याएंगे। कथा योगे तांस वर्ण, उनके कथा की ऐसा संयोग बनेगा जब वो अपना हाल बताएंगे परम धाम का, और अपना उसको सुनकर पूज्य शंति मानवा, पूज्य शंति मानवा, समूचा संसार के इंसान उनकी पूजा करने लगेंगे। यस्य पूजा प्रभावे, इस पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि उद्धारण, जीव सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। या भात वेदोपनिषद में, इस प्रकार वेद उपनिषद में सब लिखा है, विध विध कही बनाए, विध कर बयान हुए हैं। और अष्टादश पुराण में, और 18 पुराणों में आगम शास्त्र लेखा है। आगम शास्त्र महेश्वर तंत्र है। आगम और निगम समस्त समूचे शास्त्र निगम है, समूचे वेद निगम है। वेद अगम कहे नेति नेति कर गाया, खबर न पड़ी बिंब उपजो कहाँ थे, ताते नाम निगम धराया। नारायण का नाम भी निगम है, क्योंकि वेद उन्हीं से निकले हैं, और इसलिए वो निगम ज्ञान कहलाता है। आगम, आगम माने जो पहुंच पाए। आगम शास्त्र वो है जो शंकर जी ने बखान किया है, और महेश्वर तंत्र के अलावा और 64 तंत्र शंकर जी ने बोले, सब नाशवान है, वो अपने मुंह से कह रहे। उसी महेश्वर तंत्र में बोल रहे कि हे पार्वती, मैंने 64 पुस्तकें बनाई हैं, और कोई किसी को मारना है जान से तो क्या करना चाहिए, किसी को जलाना है तो क्या करना चाहिए, किसी को हराना है तो क्या करना चाहिए, ये सब दुनिया को चाहिए होते हैं। मैंने इनके लिए वो उपाय दिए हैं। उससे कभी परलोक से परमार्थ ज्ञान उसमें नहीं है। यही एक परमार्थ ज्ञान है, किसी से कहने योग्य नहीं है। किसी से मत कहो। तुम कहोगे ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या है उसमें जो कहना नहीं है। अब आप हमसे सुनो। राजी बैठे हैं, उनकी भाषा में श्री कृष्ण बैठे हैं, श्यामा जी सिंहासन पे बैठे हैं, लेकिन वो चिपक कर बैठे हैं। तो ऐसा बोलना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। आपको लगता हो तो आप सुनते रहिए। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता तो हम क्या बोले, झूठ बोल दें क्या? जब वो रहते ही ऐसे हैं तो उनकी बात ही मत करो, क्योंकि वहाँ किसी को जाना नहीं है, उसको संसार में कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। संसार की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वहाँ से वो लोग आएंगे, तब तक उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हे पार्वती, तुम्हारे मोहब्बत के कारण हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन तुम अपने लड़कों को मत बताना। इस समय सब में लिखा, आप कार्तिकेयन को मत बता देना, आप गणेश को मत बता देना, किसी से कहना नहीं। कहोगे तो तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जो भी इसलिए किसी को और सब बताते जा रहे हैं। क्या बताते जा रहे हैं कि एक जहाज चल रहा है पानी में, उसमें दोनों जुगल किशोर बैठे हैं, श्री कृष्ण और स्वामिनी, और एक तरफ सुंदरी सखी खड़ी है और दूसरी तरफ इंदिरा सखी खड़ी है। कोई आपस में इनको बात करनी है तो दोनों पिए एक दूसरे को
करते हैं। ये तो हमको साक्षी मिली कि सुंदरा इंद्रिय ने ही ये धर्म क्यों चलाया, क्योंकि वो राज्य के साथ हमेशा उनके प्रवक्ता के रूप में रहती हैं। और राज्य ने बनाया महेश्वर तंत्र इसलिए है ताकि सखियों का सिर ऊंचा हो। आज कोई चाहता है कि उनका सिर ऊंचा हो तो उन्हें महेश्वर तंत्र की जरूरत है। और जिसको मंदिर में या कमरे में केवल भजन करना है, महेश्वर तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत पढ़िए। लेकिन आपको बाहर अगर जाना है या बाहर के लोग खटखटा रहे, वो जमाना अब चल रहा है, बाहर के लोग खटखट रहे, पंडित जी दरवाज़ा खोलो, आपके यहाँ कोई पोथी ऐसी है, हम उसको देखना चाहते हैं, उसमें क्या है, तो फिर आप संकट में आएंगे। तो आपको बोलना आना चाहिए कि हमारा धर्म ऐसा है। उस वक्त महेश्वर तंत्र उसको दिखाओगे, वो देवरी से लौट जाएगा कि शंकर जी यहाँ बैठे, वो देवरी से लौट जाएगा, और वरना वो घुसता ही जाएगा। ये जमाना चल रहा है आजकल का, इसलिए महेश्वर तंत्र भी पहुँच चुका है सब लोगों के पास। उन लोगों के पास भी महेश्वर तंत्र नहीं था, फ्री में मिला 500-500 का, फ्री में कुंभ के मेले में बांटा गया। आज वो पनप रहा है, वक्त आज आया, हमने 2012 और 13 में बांटा था, 10 साल हो गए। राजी कराते हैं, कोई मनुष्य मुर्दा कोई इंसान है, वो कुछ नहीं करता। ये जिससे कि समाज को कोई नीचापन न देखना पड़े। हमको राज्य ने पहले नेपाल भेज दिया, आप नीचा देख रहे थे, जहाँ देखो वहाँ आपकी बुराई हो रही है, तो आपको बुराई से बचने के लिए आप डंडा लेके कब तक दौड़ोगे? ये डंडा आपकी रक्षा नहीं करेगा, करेगा आपकी शास्त्र आपकी रक्षा, महेश्वर तंत्र आपकी रक्षा करे। ऐसा आप मान के चलिए कि जिस खेत में आपने खूब कॉस्टली कुछ लगाया है, मान लो अफीम लगाई है, करोड़पति बनना है आपको, तो उस खेत के चारों तरफ आपको बाड़ी लगानी पड़ेगी कि नहीं? बाड़ी लगाओगे तो खेत बचेगा, वरना गैयाँ खा जाएंगी। तो इसी तरह से महेश्वर तंत्र आपके लिए बाड़ी है, बाड़ी। आप खेत में अपने आनंद से हो, लेकिन आपकी बाड़ी महेश्वर तंत्र है। ये श्याम बिहारी कह रहे हैं। तो तीन, ये कौन बोल रहा है? राजी बोल रहे हैं। महेश्वर तंत्र में शंकर जी की क्या हैसियत कि वो परमधाम की बात कर सके, देखा ही नहीं उन्होंने। वो बता रहे हैं कि सुंदरी सखी खड़ी है और इंदिरा खड़ी है, तो वो बोल रहे हैं ये परमधाम से जो सखियाँ आएंगी उनके लिए काम की चीज़ है, ये वो ज्ञान है, तो उनके लिए है काम का। इस तरह का ये आगम शास्त्र है। ये बात किस पे से चली? महेश्वर तंत्र तो चाहे हम जब बोल देते हैं, मगर आज आपको देखा चुपाई आई, बोला फिर से बोले आगम शास्त्र। और अष्टादश पुराण में है आगम शास्त्र लिखा है। आगम शास्त्र ने बताया है, वो आगम शास्त्र महेश्वर तंत्र है। जो ग्राहक या वस्तु को, जो ग्राहक या वस्तु, हाँ, जो इस वस्तु का ग्राहक है, सो ले वो चित ल्याए, वो चित्त देकर देखेगा। ताको वेद उपनिषद, ताको वेद उपनिषद उन्हीं के लिए काम के हैं। हम सब दे समझाए, हम सब खोल के बता देते हैं। तब सबने चित्त में लाए, तब सबने चित्त में ये बात ली, ये नहीं कहूँ बंधाए, तो बंधाया नहीं है, सब अपने ब्रह्म मुनि की बात बोल के सब तरीके से उसने सुरक्षित किया है। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, धाम क्षेत्र संप्रदाय इनसे पूछी जाए तब जवाब नहीं आए। आएगा, माने आपका धाम कहाँ है, आपका क्षेत्र क्या है, आपके संप्रदाय का नाम क्या है, और आपके आचार्य कौन है, ऋषि कौन है, आपका तीर्थ स्थान कौन सा है, और आप किस तरह से मंत्र आपका क्या है, ये सब आप बताइए स्वामी जी। तो अब उन्होंने ये डिमांड रखी है। स्वामी वेद संप्रदाय के, स्वामी सब संप्रदाय की विधि बताइए, कहो साक्ष्य दे सोए, और साक्षी भी देते जाइए, जो हम अपनी सबने कहे, जैसे हमने आपको सब तरह से अपनी विधि बताई है, जो तुम कहो प्रसन्न हो, आपको भी अपने संप्रदाय की विधि बतानी चाहिए। करके गर्व बोले सबे, सब गर्व करके बोले कि अब ये बोल पाएंगे। प्रश्न विविध विस्तार, विविध प्रश्न जो अब आए हैं,
शाखा शिखा कहो अपने, शाखा बताओ आपकी कौन सी है, शिखा बताओ आपकी कौन सी है, सूत्र क्या है आपका। फिर कहो सूत्र विचार, सूत्र कर ये उन्होंने ऐसा सोच के प्रश्न किए शास्त्रियों ने। सेवन अपनो निज कहो, आपका सेवन कौन है अपना वो बताइए। गोत्र इष्ट अरुजाप, गोत्र कौन है, कहाँ से आपका गोत्र चल रहा है, चीज क्या है, आप जाप किसका करते हैं। साधन मंत्र पूरी कहो, आपका साधन क्या है, मंत्र क्या है, पूरी आपकी कहाँ है। कहो देवी प्रताप, सब और साक्षी देकर बोलो। शाला कहिए अपने, शाला कौन है आपकी। क्षेत्र होए जो कोय, क्षेत्र जो कुछ हो वो बोल दीजिए। सुख विलास ऋष देव जो, सुख विलास इन्होंने जब माधवाचार्य और शंकराचार्य के जब आए थे तब ये सब उन्होंने बताए थे। किसी ने बोला मेरा हमारा नराटूट का आचार्य है, कोई बोले हमारा शंकर जी आचार्य है, ऐसा सब उन्होंने बताया था। तो ऐसा यहाँ पे बोले आप भी अपना बताइए। तीर्थ शास्त्र जो हो, तीर्थ और शास्त्र जो आपका हो वो बताइए। वेद कौन सा आपका है वो बताइए। ज्ञान कहिए कुलापनो, ज्ञान अपना धाम का बताइए। फल और द्वार प्रकाश, फल क्या है और दरवाजा आपका परमात्मा का आप क्या मानते हैं। कहाँ निवास कौन संप्रदाय, कौन आप कैसे रहते हैं और आपका मुख्यालय कहाँ पर है, संप्रदाय का नाम क्या है। कहो उत्तर प्रश्न उदासे, हमें उत्तर बताइए। कृपा दृष्ट बोले तवे, कृपा दृष्टि श्री साहब को बोला, इसमें कृपा चाहिए। कृपा दृष्टि जिसको बोला जा रहा है उस पर कृपा है तो बात बोलना उचित है, इसीलिए वो कृपा दृष्टि ने बोला सुनो साध सबको, हम आपको बताते हैं। प्रश्न प्रश्न को उत्तर, प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं, तुमको दे हम सोए, समझाते हैं। अकत वेद अद्भुत है, हमारी संप्रदाय अकथ है, ज्यादा कहने में नहीं आती। चित्त दे सुनो तुम आप सब, चित्त देकर सुन लीजिए। कि जो हृदय विचार, ये कीजिए हृदय विचार, हाँ, फिर उसके बाद आप विचार करिए। धरो दोस्त जिन आवे, और दोष मत रखिए, द्वेष द्वेष मैंने पहले से आप बुरा मत मान जाइए कि ये कुछ कह नहीं पाएंगे, हम आपको सब खोल खोल के दिखाएंगे। आप भी गहन विचार की दृष्टि से देखिए, छोटे बड़े की दृष्टि से ना देखिए। श्रुति स्मृति की साख दे, श्रुति स्मृति की साख दूंगा, शास्त्र की कहो तुम्हें समझाए, बताऊंगा। ग्राहक हो चित दे सुनो, जो कोई हाँ आप ग्राहक देके आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से सुनोगे तो हमारा बताना सार्थक होगा। तो कलयुग भ्रम जाए, कलयुग का भ्रम मिट जाएगा और पार होने का रास्ता मिलेगा। सतगुरु ब्रह्मानंद है, हमारा ब्रह्मानंद है। अब हम आपको एक चीज बताएं, ये जो कुछ भी बोल रहे थे शास्त्री वो सच्चिदानंद का उल्टा असत्य जड़ दुख होता है। सत्य का उल्टा असत्य, सद चिद और आनंद, ये आपका धर्म परमात्मा का नाम है। उसी को वो भी चाहते हैं, लेकिन वो बात कब की करेंगे, सत्य के नीचे उल्टा उसका असत्य, चिद का उल्टा जड़ और आनंद का उल्टा दुख। असत्य जड़ दुख की ही बात करते हैं, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड की आप बात करेंगे, हमारा यहाँ तीर्थ है, ये हमारे आचार हैं, उन सब का अष्टावरण के बाद जन्म हुआ है, तो वो सब असत्य जड़ दुख है। जो अष्टावरण से भी पहले है, फिर पहले है, फिर पहले है, फिर पहले है, पहले पहले कहते रहो, कभी समाप्त नहीं होता, उसको अनादि बोलते। अनादि किसको बोलते हैं, पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। क्योंकि शुरुआत हो तो बोला जाए कि इससे पहले ये शुरुआत ही नहीं है, तो अपन सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। क्योंकि अपना क्या हाल है, अपन का शुरुआत हुई तो नहीं हुई, शुरुआती जन्म हुआ तो जब आपका जन्म हुआ था तो ढोल के बजी थी,
तो ढुलके क्यों बजी? हमारे यहाँ अच्छी बिटिया हुई, भाई चाहिए था माँ बाप को, तो आपकी लाडली बिटिया हुई, आपका शुरुआत हुआ, आदि हुआ। आत्मा की कोई बात नहीं चल रही यहाँ, ढोलक जो बज रही आत्मा की नहीं बज रही। बिटिया हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, ढोलक बज रही। आपका उदाहरण दे के हमने ठोक दिया, आपकी बात नहीं करते, लेकिन कोई तो पकड़ा जाता है ना, और मदारी को तो चाहिए होता है कोई जमूरा बने कोई, इसलिए तो बात समझ में आ गई आपके कारण, इसलिए आपको बोला। आप अलग से हम किसी को नहीं बोलते, लेकिन हर किसी का जन्म, वसुदेव का जब जन्म हुआ था तो जो पुंगियां हैं बजने वाली, अपने आप बजो, अपने आप बजो। और ये कौन कहता? किसी उपन्यास में लिखा? कहाँ लिखा? नहीं, बोलेगा अगर तो भागवत बोलेगा तो सही, वरना सब झूठा। उसका नाम ही है, तो दुंदुभी नाम है वसुदेव का, माने जब इसका जन्म हुआ तो दुंदुभियां बजने लगी। ऐसा वसुदेव में क्या था भैया? अरे वही तो है जो छाती में लगा के अक्षरातीत को गोकुल में छोड़ के आया। इसलिए जब उसका जन्म हुआ तो पुंगी है ना वो, जैसे नगाड़ खाने में धरी वो रमतूला धरे, ढोलक, नगाड़े अपने आप बजने लगे, धर 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 धर। नगाड़े को कोई बजा नहीं रहा, डंडे बजा रहे हैं जब वसुदेव का जन्म हुआ। ये भागवत बोलती है। हमें तो, हमने चूंकि बहन जी की खुशहाली की बात बोली तो हमने कहा वसुदेव की बताओ, वसुदेव का नगाड़े अपने आप बजे। तो ये मतलब होता है सबका, हर किसी का आदि है, ये मुझे बताओ। तब आपको अनादि कब समझ में आएगा? जब समझ ले कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो अनादि हो, सबका जन्म हुआ। और जो एक होता है प्रादुर्भूत हो गए, जैसे सखियों की आत्मा आ गई, तो वो आत्मा की बात है, वो देह की बात नहीं है। इस प्रकार से ये जो बुद्धि हमारी है वो आदि बोधक है, कभी न कभी तो शुरू हुआ होगा। ये इतना ही हम सोच सकते हैं, इससे आगे सोच ही नहीं सकते, चाहे आप कभी सोच लेना, कभी ना कभी तो। इसीलिए सागर उसको कहते हैं जिसका अंत ना हो। अगर आपने वहाँ मेड़ बना दी, जैसे नक्शे में बनाते हैं ना भारत में, बाहरी रंग बना दी, तो वो झील हो गया, फिर वो सागर नहीं है। सागर तो वो है जिसका छोड़ नहीं। ब्रह्मानंद हमारा सदगुरु है, कोई उसमें कठिन नहीं है कुछ, मगर आपको बीनना है। अभी अब दूसरा कुछ बोलेंगे तो उसमें सत को पकड़ेंगे, किसी में चिद को पकड़ेंगे, तो सत्य चिद आनंद से आपकी संप्रदाय का बखान हो जाएगा। अब आप सुनिए। सूत्र है अक्षर रूप, अक्षर हमारा सूत्र है। सत पकड़ लिया आपने, सत ना होता तो दुनिया कैसे बनती? तो सूत्र है कि नहीं? बोले हमारा सूत्र अक्षर में है। शिखा सदा इनसे परे, शिखा परे, सत से परे क्या है? बाजू में ही है वो चिद। सत में जो ज्ञान है, चिद माने ज्ञान। हम आपको याद कराना चाहते हैं, चिद माने क्या होता महाराज? सत माने क्या होता? सत माने होता है जिसका कोई शुरुआत ना हो, अंत ना हो, वो सत है। और चिद क्या है? वो ज्ञान है, जिंदा। जैसे आपके पास मोबाइल है, बैटरी भी है, सब कुछ है, लेकिन सिम आपको चार्ज नहीं मिली है, तब तक वो मोबाइल काम नहीं कर रहा। जहाँ आपने सिम डाली, अमेरिका में आपकी बिटिया है, बात करो, नंबर लगाओ, बात करो, हेलो, क्या चीज़ है साहब मोबाइल आपकी, मगर जब तक सिम न डले वो कुछ नहीं है। तो इसी तरह से जो सिम है वो चिद है। चिद है तो सत है, चिद है तो आनंद है। ऐसे चिदघन श्री कृष्ण है, वो प्रीतम है। चेतन चिद जो अनूप, चेतन चिद है, चेतना जो है चिदघन है, अनूप है। श्लोक उक्त स्कंद पुराणे गुरु गीतायाम। हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तियम। हाँ, बोल रहे हैं जो देखो, हमारा संकातिक बोल रहे हैं, हमारा सदगुरु ब्रह्मानंद है, शास्त्र का बोल दिया ना श्लोक। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। केवल कहते हैं राज्य को ही। अपन केवल
दो तीन तीन बार केवल लिखा रहता है। केवल एक ही जगह है। राजी जो मूल मिलावा में बैठे हैं उसको केवल ब्रह्म बोलते हैं, और कहीं केवल ब्रह्म नहीं है। कि सप्त में भी केवल ब्रह्म दिख गया, वहाँ भी दिख गया। पंडितों ने बौछार मचा दी, तूफान मचा दिया, आपको घेर के आपका उन्होंने सब कुछ छीन लिया। वाणी में कहीं दिखाओ तीन तीन जगह, आपको वाणी देखने की चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं की जाती कि वाणी में है कि नहीं। ये किसी पंडित जी ने बोल दिया, माँ बाप ने बोल दिया, आपने उसको पारंगत मान लिया। जरा किसी को बोल के देखो, एक आदमी नहीं जगेगा जो आप अपने पंडित जियों ने लिखवाया है, एक आदमी नहीं जग सकता, क्योंकि उसमें सत्य असत्य उनको खुद ही समझ में नहीं आया है। लेकिन पंडित जी थे वो, तो उन्हें किताबें निकाल दो, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती। केवल माने ओनली, ONLY, ओनली माने केवल। और केवल कौन है? अक्षरातीत श्री कृष्ण, वो केवल है, उसको केवल ब्रह्म कहते हैं। और एक ब्रह्म यहाँ भी है जो पुरुष है, जो है ना अष्टावरण में जो पुरुष और प्रकृति है बोल रहे हैं ना, जब से 17 दिन से बोल रहे हैं, वो पुरुष को महद ब्रह्म बोलते हैं। वो केवल ब्रह्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, वो महद ब्रह्म है, माने मोह का ब्रह्म है। नाम कहलाता शास्त्र में महद ब्रह्म। तो इस तरह से शास्त्र ऐसे होते हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्म तो बोला ही, और आनंद से जोड़ दिया, वो हमारा सतगुरु है। जब वो और आपके निकट आएगा तब अपन बोलेंगे श्यामा जी हमारे सतगुरु हैं। आप पहले से बोलोगे श्यामा जी तो बोलोगे ये कैसा है? वो इष्ट कहलाती है, परम किशोरी इष्ट है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये सब बोलना है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्व संसार है, इससे अतीत है वो, और गगन के समान आकाश व्यापी है। तत्वमस्यादि लक्षणम, तत्वमसी में तत्व जो वही तत्व है, हम जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। एकम नित्यम विमलम अचलम, एकम एव है, और विमल है, निर्मल है, विमल है, अचल है, अस्थाई है, पूरा स्थाई है, सर्वदा साक्षी रूपम, हर समय बना ही रहता है। तब देखो, तब देख लो, करोड़ों ब्रह्मांड बने होंगे। उससे पहले राजी थे, कितने साल के थे? उम्र बोलो यार, 16 से 17 आवे तक नहीं भय हुए। आपके करोड़ों साल ब्रह्मांड के गुजर गए, लेकिन राजी 16 से 17वां लगता ही नहीं है। मुझे लगा 16वां साल, लेकिन उनको 17वां लगता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हमने बोला ना ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि में ये देखा हर कोई उम्र में बढ़ता है, हमारी बुद्धि इतनी है। इसी को कहते हैं ये नींद की बुद्धि है, सपने की बुद्धि है, अज्ञान की बुद्धि है। परा बुद्धि जो होती है वो अलग, वो इससे हटकर है। परा क्या है? 16वां से 17वां कभी नहीं लगता। जबकि हर रोज आप राज्य के दर्शन करो तो आप ये कहोगे आज राज्य कल से अपेक्षा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये बोलोगे आप। फिर दूसरे दिन फिर जाओ, फिर आज की रौनक पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। ये तो हुआ राज्य का हाल। परम धाम में आप एक खंबे को देखिए, क्या खंबा है, ऐसा तो खंबा हमने आज तक नहीं देखा। जैसे ही आप दूसरे खंबे में गए, ऐसा खंबा हमने कभी नहीं देखा। फिर आप तीसरे खंबे में गए, बोले ऐसा खंबा हमने कभी नहीं देखा। अब वो गठबड़ है क्या? कोई गठबड़ नहीं, वहाँ गठबड़ होते ही नहीं है, सब एक रस है। आप चकरा रहे हो, इसको ही परम धाम कहते हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावातीतम ऐसे भाव से भरा हुआ सदगुरु तन्नमामि, भाव अतीत जो कुछ हो जाता है वो संसार है, और उससे जो परे है वो भावातीत है। वो ऐसे सदगुरु को, श्यामा जी को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मो उपनिषद सूत्र की साक्षी, अब ब्रह्म उपनिषद की साक्षी देते हैं। यदम क्षरम परम ब्रह्म, यदम क्षरम परम ब्रह्म। देखिए ऐसा संस्कृत में सिंधी जुड़ती है, यत
या और ता और फिर अक्षर, तो यत का ता आ से जुड़ के दा बन जाएगा। अब जो नए आदमी हम लोग होंगे तो उसको अक्षर ढूंढो, हम तो अक्षर नहीं मिलेगा आपको, यद अक्षर हो गया। ये संस्कृत में डिफेक्ट है। जुड़ जाना, बोलने में जोड़ो वो तो सही है, अर्थ करने में यदि अलग अलग संधि अलग किया जाए, अक्षर तो देखे, अक्षर की बात कर रहे हैं तो उसमें श्लोक में अक्षर तो आना चाहिए। उससे पहले ता होगा तो ता वा मिलके दा बन जाएगा। अब आप दा पढ़ो तो बोले अक्षर तो मिले ही ना हमें, अक्षर मिला हमें पढ़ने को। ये संस्कृत में डिफेक्ट है। हम सोचते हैं हमारा ये सब्जेक्ट बने नहीं है, और हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट को कभी केंद्र शासन में ये बात लिखेंगे कि आप संधि तोड़ तोड़ के बोलिए ताकि जनता का भला हो। उसको अपनी संस्कृत में भगवान ने इतना लिख के दिया है तो समझ में आए, वो तब आएगा जब संधि तोड़ेंगे। अभी भैया ने बोला यद अक्षरम, तो जैसा ही अक्षर है परम ब्रह्म, ब्रह्म परम है। तत् सूत्र मिति धारयेत, वही सूत्र, वही ऐसा ही अक्षर सूत्र बनता है। सूत्र की साक्षी होगी। सूचनात् सूत्र मिथ्याहूँ, दूसरा सूत्र और क्या? सूत्र नाम परम पदम है। सूत्र नाम परम पदम, सूत्र ही परम पद पर है, माने सत्य चिदानंद ही परम पद है, वैकुंठ परम पद नहीं है। महेश्वर तंत्र में कथा आई है, रामचंद्र जी को सीता जी ने बोला कि उनकी शराब से टुकड़े हो गए थे साधु, तो जब सीता जी ने बोला, भाई महेश्वर तंत्र में आया इसलिए महत्वपूर्ण है, सीता जी ने बोला आप संभाल दो इस प्रकरण को, इन साधुओं को मेरे जुबान से तो ये कट गए, आप इनको अमर कर दो। तो रामचंद्र जी ने मना किया है, मैं अमर करूँगा तो जल में जल मिल जाएगा, जब पूरा लय होएगा तो ये लय हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये बेचारे लय हो जाए, उनकी आधी जिंदगी बेकार चली गई। ये हमारे बाद जो अगला अवतार होने वाला है, रामचंद्र जी के बाद अगला अवतार क्या हुआ कोई बताएगा? श्री कृष्ण का हुआ। बोले उस अवतार के लिए हम ये काम सौंपते हैं, प्रार्थना करी उसी समय पे, हे परापुरुष आप इन लोगों को अखंड कर देना। तो किशन जी ने जो पूतना मार के लाई थी वो उसके स्तन में थे, किशन जी ने पी के उनको मोक्ष दिया, अखंड मोक्ष दिया। कोई बात बड़ी है? कोई महेश्वर तंत्र बोल रहा है? ऐसा महेश्वर तंत्र बोलता है, इसलिए हम छाती से लगाते हैं, यही है जो हमारे सिर को ऊंचा करेगा। तत्सूत्रम विदितम, महेश्वर तंत्र का तो कोई अर्थ नहीं निकाल सकता, तारतम हमारे पास है तो हम अर्थ निकालते हैं। महेश्वर तंत्र तो 5000 साल पहले से आया, तो क्या किसी शास्त्री ने नहीं पढ़ा? कोई संस्कृत के पंडित जी नहीं हुए? कोई नहीं आया कि हम अक्षरतीत को भजें? महेश्वर तंत्र को पढ़ के कोई अक्षरतीत की तरफ दौड़ा नहीं है। पहले तारतम है तो महेश्वर तंत्र काम का है, उसके अर्थ खुलते हैं। ऐसा आपको ये इसलिए बोला हमने, आप इंसल्ट समझते हो कि हम राज्य की वाणी को छोड़ के महेश्वर तंत्र को क्यों जाएं? तो ये आपकी कमी है। ये कमी आपको तब चोट पहुंचाएगी जब कोई बाहर का आपको चोट पहुंचाए। आपको तो चोट पहुंचाते ही नहीं कोई। आप उस समय में जन्म हुआ है आपका जब जिसको जो मानना हो वो मानिए, ये जमाना हुआ। जिसको जो मानना हो मानिए, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। एक जो नियम है आज स्वतंत्र भारत का, इसमें खूब सब लोग जो चाहते हैं वो मानते हैं, ऐसा हो गया है। इससे पहले शंकर जी वाले व्यास जी वालों से लड़ते थे, व्यास जी वाले शंकर जी वालों से लड़ते थे। इसका पहले सनातन धर्म का लड़ाइयों में बीता है, तारतम की बात कौन करे? इस तरह से समय बीता है। आगे सुनिए। श्लोक पढ़ लें? श्लोक पढ़े? हाँ बस उसके बाद सेवन है पुरुषोत्तम, सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन पुरुषोत्तम हमारा, उनकी हम सेवा करते हैं। पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष श्री कृष्ण। गोत्र चिदानंद जान, और हमारा गोत्र कहलाता है आप कहाँ से आए हो। वैसे जैसे कोई किसी का नाम सरनेम पाराशर है,
मतलब पारसर ऋषि हुए हैं, उसके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे जो हमारा वंश चला रहा है, इसको गोत्र कहते हैं। तो आपका गोत्र क्या है, आप कहाँ से चालू हुए, आना आपका कहाँ से चालू हुआ? तो गोत्र चिदानंद, आनंद में चिद जोड़ दिया, ज्ञान, तो वो गोत्र हो गया। और चिद ना बोल करके ब्रह्म और आनंद बोल दिया, वो सतगुरु हो गया। ये देखा आपने, सत्य चिद आनंद के अलावा तीसरा कोई शब्द नहीं है। कहीं ब्रह्म जोड़ दो, कहीं चिदानंद जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ दो, ऐसे जोड़ जोड़ के आपके सब पूरे हो जाए। और सही भी है, चिदानंद है वहाँ 12,000 है, तो उनकी वासना यहाँ आई। मानो फूल वहाँ है, वासना माने होता है खुशबू। कोई गुलाब है तो गुलाब पेड़ फल फूल वही है, फूल यहाँ आ जाए तो ये मिट जाए, वहाँ की खुशबू आई है, आदमी में आत्मा आई है। परम किशोरी इष्ट है, परम किशोरी, किशोरी जो परम है, परम धाम में बैठी है, वो हमारी इष्ट है, हम उन्हीं को इष्ट मानते हैं। पतिव्रत साधन माने, पतिव्रत हमारा साधन है। किशोरी जी को इष्ट क्यों बोला, आपने इस पे विचार नहीं किया। किशोरी जी के अंग है सखियाँ, सखियाँ खुद तो अलग से कुछ नहीं है। जैसे श्यामा जी अलग से पटरानी है, सखियाँ 12,000 अंग है श्यामा जी के। महेश्वर तंत्र कहता है श्यामा जी की जो भावनाएं हैं उनकी संख्या बोलो, वो हुई 12,000 भावनाओं की, और भावनाओं के अखंड स्वरूप घूम रहे हैं। तो सखियाँ जब किशन जी को, राज जी को कटोरी ला रहे खीर की, तो वो श्यामा जी चाहती हैं, इसलिए वो सखी आई है, ऐसे अर्थ लगाइए आप। फिर राज जी को थोड़ा खराब लगेगा बोलना, राज जी को यहाँ खुजाना है, खुजाते नहीं कभी वहाँ, मान लो खुजाना है तो श्यामा जी बाजू में बैठी तो उनका क्या फर्ज है, वो खुजा दे, काहे को तुम्हें हाथ उठाना पड़े। ये तो सीधी साहब को हुआ, कुछ करने ही नहीं देते थे कहीं, है वो तो मुंह में कौर भर खाते थे, नेता राज वो कुछ कर नहीं दिया सुंदर साहब। हम लोग किस लिए है, कटोरी उठाना, लो ये कटोरी यहाँ तक देंगे वो, फिर यहाँ से आप बोल लीजिए, फिर रख देंगे वो, फिर आपको श्रीखंड का मन पता चल जाएगा, तुम्हारी पे लालच आ रही। लेकिन आज सबको पता लगे, मगर सब कोई फिर किस लिए बैठे, घेर के इतने लोग बैठे हैं, आपको चाहिए क्या, और वो हम हाजिर करेंगे। आपको उठ के ऐसे लोग उठा ले, राष्ट्र समझिए 11 साल से जी साहब ने यहाँ बिताए, ऐसे लोग नहीं उठा सकते। वो लोग की कटोरी यहाँ आएगी महाराज, वो लोग वाला सवेरे 7 बजे से लेके रात की 7 बज गई, कटोरी लिए है लोग की, श्री जी साहब ने लोग मांगी नहीं, तो उसको तो अवसर आया है, अब तुम कैसे बौक के लोगे। वो बोलेगा कटोरी में दे दो। मायाराम चिप्पी से निकालता था, चिप्पी, उसमें लौंग सुपारी सब कुछ रहता था। तो हमारा ये कहना, ये परम धाम की रिवाज है, परम धाम में ऐसा होता था, इसलिए सखियाँ यहाँ हौसले से ये काम करती थी, और राज जी को, राज साहब को चुप रहना पड़ता था, चाहे उनकी इच्छा हो और चाहे ना हो। खुजाना है तो वो नहीं चाहते कोई खुजाए, लेकिन कोई सखी फौरन पीठ का खुजाने वाला एक पीठ पे खड़ा रहता था, आपको पता हो, खुजाने के लिए वो पंजा लिए रहता था। हाँ, तो आप कभी 3 महीने में एक बार खुजाना पड़ा, 3 महीना वो पंजा लिए रहे। आज रोज रोज थोड़ी खुजली होती है। ऐसा यहाँ का जीवन बीता। यहीं बंगला जी की मैंने आपको बात बताई है, ये कायपे से आई, जो 12,000 अंग हैं वो इस तरह श्यामा जी की भावनाओं के स्वरूप हैं, इसलिए वो उनकी इष्ट, हमने क्या बोला, परम किशोरी इष्टा बोलना था मुझे। तो हम श्यामा जी को छोड़ के अलग से राज्य को पा नहीं सकते, पाना तो राज्य को है, लेकिन हम श्यामा जी के थ्रू ही पा पाएंगे। ये परम किशोरी इष्ट का मतलब कितना गहरा, कितना गहरा है। सतगुरु क्यों है श्यामा जी, हम उसके द्वारा ही पा पाएंगे। पाना तो राज्य को है, मगर श्यामा जी के थ्रू ही पा पाएंगे। गीता श्लोक, हाँ, द्वय महापुरुष लोक, हाँ, इस लोक में 2 पुरुष हैं। अर्थ क्या करते हैं लोग,
कि 2 लोक है, यह कुछ ऐसा नहीं। लोक यानी 14 लोक। इसके अर्थ करने में गलती हुई है शास्त्रियों से। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, बिल्कुल अर्थ है। लोके माने लोक में, माने 14 लोक में 2 पुरुष पाए जाते हैं। क्षर अक्षराएव च, एक अक्षर, एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। क्षर कौन है? वही पुरुष प्रकृति वाला, अष्टावरण का वाला पुरुष, वो आत्मा बना हुआ है, वो ही सब में छाया हुआ है। और अक्षर भी है, जहाँ धाम की सखियाँ आई हैं और ज्ञान आया है, अक्षर भी यहाँ है। क्षर सर्वाणी भूतानि, क्षर सर्वाणी भूतानि, अष्टावरण का शून्य मंडल। कुटस्थो अक्षर उच्चते, और कुटस्थ जो इससे परे है वो अक्षर है। उत्तम पुरुष तन्मय, और उससे भी परे जमुना के उस पार। इसलिए हम सीधी जमुना नदी का बड़ा उपयोग है। दुनिया में तो उपयोग है ही है महाराज। तो आप वहाँ चले आइए नदी के उस पार, और वहाँ कोई पूछे, मान लो बनारस से आया हो, बोले श्याम बिहारी का घर कहाँ है, तो यही बोला जाएगा ना, नदिया के उस पार जाइए। नदिया के इस पार वो नहीं रहते, उस पार रहते। ये उस जमाने में नदियाँ ही थी मुख्य बताने की। ऐसे ही परम धाम के राज्य का एड्रेस क्या है? जमुना के उस पार रहते हैं। आपको कुछ ज्ञान नहीं बखानना पड़ेगा, जमुना के उस पार बोल दो। और आप नहीं बोलते, महेश्वर तंत्र यही बोलता है। निधाम कहाँ है? जमुना के एक किनारे पर। अक्षरधाम कहाँ है? जमुना के दूसरे किनारे। कितना आसान गया बोलने में। परमात्मित्युदात, वो ही परमात्मा कहलाता है जो जमुना के उस पार रहता है। परमात्मा अक्षर ब्रह्म नहीं है, परम आत्मा नहीं है वो। परम आत्मा वो है। पालनहार कौन है? अक्षर नहीं है, क्षर वाला भी नहीं है, ये सब ज्ञान बने हुए हैं। पालनहार वो है, वो वहाँ बैठे बैठे आपको रोटी देता है। पालन कैसे होता हो तो हाँ? पूरा कर ले, पद्धति पूरी कर लेना। हाँ करो, आपको कोई रुकावट नहीं। अब बोलो चलो। पद्धति बहुत बड़ी है, एकदम से पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ? नहीं, अभी तो छुपाइयाँ हैं, और अगर इस तरह से बोलना है तो वो समय लेगा। मतलब कल हाँ। और अपनी मजल 30 चौपाइयाँ पहले चल गई थी, आगे हैं, अपन चल रहे हैं। अपन को मजल की कोई परवाह नहीं है। फिर राज्य अवसर देंगे। मजल जब नामों की सूची आती है, प्रणाम करते चलो, पढ़ते चलो, सब हो जाना है। और संप्रदाय की पद्धति अच्छे से समझ में आ गई सो आ गई। आप नहीं भुला सकते, उसमें गुण होता सत्य में, वो आपको भूलेगा नहीं। पतिव्रते साधन माने, पतिव्रते